हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद टीके सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि कैसे इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इस वीडियो में हम क्या स्टडी करेंगे? इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि कैसे नॉन फाइनाइट वर्ब के इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करते हुए दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि सिंपल सेंटेंस का बनाना है आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। अब ये इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्रेंड्स, अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है, नहीं मैं बता दे रहा हूँ कि इन्फिनेटिव क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में जब हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो इन्फिनेटिव क्या करता है कि उस पहले क्रिया के होने का उद्देश्य बताता है। ओके, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहां पर ना मैं स्कूल जा रहा हूं, लेकिन मैं अपना कोई स्पेशल उद्देश्य नहीं बता रहा हूं। अब अगर आगे मैंने कह दिया कि आई एम गोइंग टू स्कूल टू लर्न, जैसे लिखूंगा टू लर्न, इसका मीनिंग हो जाएगा सीखने के लिए। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो इन्फिनेटिव होता है वो असल में एक एक्शन जो हुआ रहता है उसका उद्देश्य बताता है कि पहला एक्शन किस वजह से हुआ, यानी उद्देश्य क्या था पहले एक्शन के होने का। ओके, इन्फिनेटिव का प्रयोग सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाते समय कब करते हैं, इसके लिए आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर दो सेंटेंस हो, दोनों का सब्जेक्ट एक हो, अगर दो सेंटेंस हो और दोनों का सब्जेक्ट एक हो और पहले सेंटेंस में किए गए कार्य का उद्देश्य या परिणाम दूसरे सेंटेंस में बताया जा रहा हो। मैंने क्या कहा कि जब दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक हो और पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का उद्देश्य या परिणाम जब दूसरे सेंटेंस में बताया जाए तो वहां हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को अगर जोड़ दें तो बना हुआ वाक्य हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा और सेंटेंस के सेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आइए एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, देखो पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस दोनों का सब्जेक्ट एक है। तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट ने एक काम किया कि उसने एक चाकू उठा लिया। पहले सेंटेंस में उसने क्या काम किया? एक चाकू उठा लिया। अब अगर ये चाकू उठाने का उद्देश्य अगर दूसरे सेंटेंस में बताया जा रहा हो तो फिर हम इसे सिंपल सेंटेंस बनाते समय इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में उसने चाकू उठा लिया, दूसरे सेंटेंस में चाकू उठाने का उद्देश्य बता रहा है कि उसने चाकू क्यों उठाया, क्योंकि वह एक मुर्गी को मारना चाहता था। तो पहले सेंटेंस में किए गए कार्य का दूसरे सेंटेंस में उद्देश्य साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो फिर आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ दीजिए। असल में उद्देश्य बताने के लिए बस हमारे पास इतना है ना कि टू किल द हैन, मुर्गी को मारने के लिए। मैंने आपसे पूछा कि भाई चाकू क्यों उठाया, तो आपने कहा मुर्गी को मारने के लिए। ठीक है, तो फिर जब बनाना शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे ही टुक अ नाइफ, ही टुक अ नाइफ टू किल अ hen, टू किल अ hen। ओके फ्रेंड्स, तो देखो इस तरह से हमारा पहला सेंटेंस जुड़ गया और जुड़ा हुआ सेंटेंस क्या कहा जाएगा? जुड़ा हुआ सेंटेंस कहा जाएगा सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें केवल एक मेन वर्ब बचा है। ओके, अच्छा दूसरे सेंटेंस में देखें तो दूसरे सेंटेंस में भी हमारा दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक है। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? एक है। और पहले सेंटेंस में जो मैं कह रहा हूं कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो दूसरे सेंटेंस में उसका उद्देश्य बताया जा रहा है कि मैं दिल्ली क्या करने जा रहा हूं। तो मैं दिल्ली क्या करने जा रहा हूं? मैं दिल्ली जा रहा हूं रहने के लिए। क्या करने के लिए जा रहा हूं? रहने के लिए। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप हिंदी से पढ़े हो तो भी पता होना चाहिए कि इन्फिनेटिव का मतलब ही होता है क्रिया के अंत में ना, नहीं अथवा के लिए। तो मैं कहां जा रहा हूं? दिल्ली में रहने के लिए। तो फिर ये हमारा उद्देश्य है इस काम के करने का। लेकिन यहां पर देखो फ्रेंड्स, टू नहीं लगा हुआ है, यहां पर ऑलरेडी टू लगा हुआ है। तो जब अब इसको हम इस सेंटेंस से कनेक्ट करेंगे तो यहां पर हमें टू यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस जो होगा वो हो जाएगा कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली टू लिव देयर, टू लिव देयर। ओके, तो अब हमारा दोनों सेंटेंस जुड़ भी गया, जुड़ा हुआ वाक्य हमारा क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया। ओके, अच्छा अभी तीसरा वाक्य देखो। तीसरे वाक्य में लिखा है कि शी वेंट टू द सिटी, वो शहर गई, कोई लड़की थी जो शहर चली गई। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा हर ऑब्जेक्ट, उसका शहर जाने का जो विषय था वो था टू अर्न मनी, धन कमाना। तो हमने क्या कहा कि अगर पहले और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो तो देखो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, फिर मैंने कहा कि अगर पहले सेंटेंस में किए गए कार्य का उद्देश्य दूसरे सेंटेंस में बताया जा रहा हो, तो देखो ध्यान से कि यहां पर पहले सेंटेंस में जो दिल्ली गई उसका उद्देश्य क्या था? धन कमाना। तो ये दूसरे सेंटेंस में बताया जा रहा है कि वो दिल्ली क्यों गई। ओके, तो अब हम जब बनाना शुरू करेंगे तो इसका इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा जो पूरा सेंटेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे कर देता हूं, तो जो पूरा सेंटेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तीसरा वाला हमारा कि सी वेंट टू द सिटी। ओके, अब बाकी यहीं से जोड़ लेना है, टू अर्न मनी,
टू अर्न मनी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया कि शी वेंट टू द सिटी टू अर्न मनी। ओके, अच्छा अब हम चौथे सेंटेंस को देखेंगे। तो चौथा सेंटेंस हमारा देखो, इसमें भी हमारा सब्जेक्ट एक है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि इवेंट है ना, एक घटना है। ओके, एक हैपनिंग है। तो कह रहा है कि शी इज वेरी वीक, वो क्या है बच्चे, वो बहुत चालाक है। वो क्या है बच्चे, वो बहुत कमजोर है। इसका परिणाम क्या हो रहा है कि वो भाई दौड़ नहीं सकती, वो दौड़ नहीं सकती। तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे याद कर लीजिएगा कि अगर पहले सेंटेंस में वेरी का प्रयोग हो और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट या कुड नॉट का यूज हो, तो फिर आप वहां पर एडवर्ब TOO के साथ इंफिनिटिव टू का इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, अब यहां पर जो वेरी लिखा हुआ है, यहां पर जो वेरी लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसके जगह आपको क्या लिख लेना है, इस वेरी एडवर्ब के जगह नेगेटिव एडवर्ब टू लिख लेना है। ओके, और इसके बाद यहां पर आप आगे लिखेंगे वीक, और जो ही कैन नॉट लिखा है इसी वर्ब को तो हमें इंफिनिटिव बनाना है, उससे पहले हम क्या कर लेंगे, रन लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कि सी इज टू वीक टू रन। तो फ्रेंड्स हमने क्या बताया, इंफिनिटिव जो होता है वो उद्देश्य बताने का काम करता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट दोनों का एक हो और पहले सेंटेंस में किए गए कार्य का उद्देश्य दूसरे सेंटेंस में बताया जा रहा है, तो इंफिनिटिव का प्रयोग कर लेंगे। दूसरा उसका प्रयोग कब करेंगे, दूसरा उसका प्रयोग हम तब करेंगे कि जब पहले सेंटेंस में कोई ऐसा इवेंट हो, कोई ऐसा हैपनिंग हो, ठीक है, जिसका रिजल्ट दूसरे वाले में बता रहा हो। ठीक है, जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा है कि वो कमजोर है, तो इसका रिजल्ट क्या है कि वही दौड़ नहीं सकती, तो फिर वहां पर वेरी होगा पहले वाक्य में, और दूसरे वाक्य में मतलब मैक्सिमम टाइम कैन नॉट या कुड नॉट हो सकता है। ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, कैन नॉट या कुड नॉट होता है। फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे, एडवर्ब टू का प्रयोग कर लेंगे इंफिनिटिव टू के साथ। एडवर्ब टू यानी TOO और इंफिनिटिव टू माने TO2। आशा करता हूं फ्रेंड्स कि जो कुछ भी इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया वो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो कुछ दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं, आपका बड़ा एहसान होगा। जय हिंद, जय भारत।